कथा संवेद 6 हरि भटनागर की कहानी उफ। टिप्पणी राकेश बिहारी की। प्रेमचंद और अमरकांत की कथा परंपरा के वाहक हरि भटनागर का जन्म 6 अप्रैल 1955 को राठ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। सुल्तानपुर से प्रकाशित होने वाली कृति पत्रिका में 1977 के आसपास छपी सिलेंडर कहानी से अपनी कथा यात्रा शुरू करने वाले हरि भटनागर के 4 कहानी संग्रह सगीर और उसकी बस्ती के लोग, नाम में क्या रखा है, बिल्ली नहीं दीवार और आँख का नाम रोटी, एक उपन्यास, एक थी मैना एक था कुम्हार तथा 3 बालोपयोगी पुस्तकें जाफर मियाँ की शहनाई, सीपो सीपो और बजरंग पाड़े के पाड़े प्रकाशित हैं। प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता शायद मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे पुराना रिश्ता है, लेकिन अर्थ और यंत्र आधारित सभ्यता के विकास की संवेदनहीन दौड़ ने मनुष्य और मनुष्येतर के बीच एक बड़ी खाई खोद डाली है। तमाम प्राकृतिक संसाधनों पर आधिपत्य की लालसा में मनुष्य और प्रकृति के बीच साहचर्य का रिश्ता लगातार संघर्ष की कड़वाहटों में बदलता गया है। उफ कहानी में रजिया और सुल्तान का प्रेम मनुष्य और मनुष्येतर के बीच जारी संघर्ष का एक रचनात्मक प्रतिरोध है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को धता बताते हुए सांस्थानिक खरीद फरोख्त को राष्ट्रीय चरित्र की तरह विकसित करने वाले समय में सुल्तान का सौदा इस समयावधि के एक बड़े रूपक की तरह भी खड़ा होता है। सुल्तान तो बेच दिए जाने के बाद भी भाग सकता है, लेकिन बिक चुकी या बिकने के कगार पर खड़ी संस्थाएं अपना प्रतिरोध कैसे दर्ज करेंगी? ऐसे भयावह समय में रजिया जैसे चरित्र ही उम्मीद की किरण हो सकते हैं। जिस समय और समाज में पशु की रक्षा के नाम पर निर्दोष मनुष्यों की हत्या की जा रही हो, रजिया और सुल्तान की यह कथा एक ऐसे सपने को बचाए रखने का रचनात्मक उपक्रम है जिसके मरने को पाश ने सबसे खतरनाक कहा है। तो आइए सुनते हैं हरि भटनागर की कहानी, उन्हीं की जुबानी उफ। ईद का दिन है और रजिया उदास परेशान है। एक ही बात है जो उसे बार बार छेद रही है कि क्या सचमुच अब्बा चांद के बहकावे में आ गए हैं और सुल्तान को बेच रहे हैं। यह बात वह किससे पूछे। अम्मी पड़ोस से आए बच्चों को सेवई खिलाने में लगी हैं और अब्बा कपड़ों में लोहा करने में। आज त्योहार के दिन वे आराम करते, लेकिन एक गहकी को बाहर जाना था, इसलिए उसके पूरे घर के कपड़े लोहा करके पहुंचाने थे। वैसे तो वे सुबह निकल जाते हैं, मगर आज देर हो गई है। वे तेज तेज हाथ चला रहे हैं। सुल्तान बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा है। रजिया की अब्बा अम्मी से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है। डर रही है कि कहीं बिगड़ न पड़े और कपड़ों के गट्ठरों के बीच दब के बैठ गई है। अम्मी गुस्से में अब्बा से कह रही हैं कि देखो, इस चुड़ैल को त्योहार के दिन मुंह फुलाए पड़ी है, पता नहीं क्या चाहती है। कितनी तो बढ़िया सेवई पकाई है, बच्चे कितने प्यार से खा रहे हैं। यह है कि खा लेगी, थोड़ा चुप तो रहो। अब्बा लोहा करने वाले कपड़ों पर
पानी छिचकारते बोले, ज़्यादा पीछे पड़ना ठीक नहीं, खाएगी अपने आप मांग के खाएगी, तो चिंता न कर। अम्मी को अब्बा की बात खल गई। आंखें तरेर कर बोली, क्या पीछे पड़ती हूँ, बता तो सही। अब्बा इस्त्री में भर उठी राख को झटके दे दे उड़ाने लगे। राख ही उनका जवाब थी। कल चांद आया था, तभी से है मुंडा खराब किए बैठी है, अम्मी बोली। चांद का नाम सुनते ही रजिया चिड़ सी उठी। यही आग लगा है जो मेरे सुल्तान को उड़ा ले जाना चाहता है। अब्बा अम्मी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के कुड़कुड़ाते हुए रजिया ने सुल्तान को देखा, जो अपने खूंटे के पास पूंछ हिलाता खड़ा अब्बा की तरफ देख रहा था। बेचारे सुल्तान को पता ही नहीं कि उसे किस जालिम के हत्थे चढ़ाया जा रहा है। हयातुल्लाह सुल्तान को बेहद प्यार करते हैं। कहते हैं कि जब गवर्नमेंट ने तालाब में कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी थी, उस वक्त कस्बे के सारे धोबी अपने अपने गधों को औने पौने दाम में बेचने लगे। अकेले हयातुल्लाह थे जिन्होंने अपने सुल्तान को बेचने से इनकार कर दिया था। कहा था कि सुल्तान उनके बेटे सरीखा है, सालों से उनकी खिदमत करता आ रहा है, मुसीबत ने भला उसे बेचे क्यों। और उन्होंने उसे बेचा नहीं। सारे धोबियों की तरह उन्होंने भी कपड़े धोने के काम से तौबा तो कर ली और सिर्फ कपड़ों पर लोहा करने का काम करने लगे। जहां धोबी लोहा के कपड़े कांधे या साइकिल में फंसा के गाहकियों के यहाँ जाते, हयातुल्लाह ने सुल्तान को अपनी सवारी बनाया। वे इसकी पीठ पर कपड़े लाद के गाहकियों के यहाँ जाते। कभी पैदल चलते, कभी मन होता तो उस पर बैठ कर निकलते। हयातुल्लाह की सूझ की तारीफ भी हुई और हंसी भी उड़ी। पड़ोसी गिज्जू ने हयातुल्लाह के दिल से तारीफ की और हंसी उड़ाने वालों को आड़े हाथों लिया। कहा, हया ने सुल्तान को न बेचकर हम धोबियों की नाक रख ली, उसे इंसान का दर्जा दिया, जबकि हमने अपने गधों को चूना भट्टों और खदानों के दोजख में डाल दिया। वहाँ वे अपने हाथ तोड़ते हैं, बदले में पिटते हैं, भूखे मरते हैं। हयातुल्लाह सुबह की पीली धूप में सुल्तान को लेकर घर से निकलते। गाहकियों के दरवाजे पहुंचकर उन्हें साकल खड़काने की जरूरत नहीं पड़ती। सुल्तान था जो साकल खड़काने का काम करता, मतलब सीपो सीपो की गुहार सिवा गाहकियों को इत्तला देता। लोहा किए गए कपड़े गाहकियों को दिए जाते और जिन पर लोहा किया जाना होता, गट्ठर के शक्ल में सुल्तान के पीठ पर सजने लगते। सुबह के निकले हयातुल्लाह दोपहर को जब सूरज सिर पर होता घर आ जाते। उस वक्त दोनों भूखे होते। हयातुल्लाह खैरी खाट पर आ बैठते और सुल्तान अपने ठीहे पर। पहले सुल्तान को खाना चोकर रोटी दी जाती, फिर हयातुल्लाह को। हयातुल्लाह मिनटों में खा के उठ जाते। सुल्तान देर तक चोकर रोटी का रस लेता। पूंछ हिलाते वक्त दरवाजे की तरफ देखता रहता। जानता है कि रजिया आएगी और उसे अपने हाथों से रोटी खिलाएगी। थोड़ी देर में रजिया आती
हाथ में उसके रोटी होती। सुल्तान समझता है घर में कौन प्राणी है जो उसे जी जान से चाहता है। हयातुल्लाह और रनिया उसे प्यार करते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रजिया का मामला ही कुछ अलग है। उसके हाथ में ऐसा जादू है जिससे उसका रोम रोम पुलक से भर जाता। सुल्तान उस वक्त स्नेह से भीग जाता। उसका मन होता कि रजिया को पीठ पर बैठा ले और कस्बे की सैर करा लाए, लेकिन ऐसा करने की सख्त मनाही थी। रजिया कहती, चिंता न करो सुल्तान, तुम्हारी पीठ पर बैठने का मुझे शौक नहीं। तुम तो जानते हो मेरा बड़ा भाई हसन गधे की पीठ से गिरा था सिर के बल, और अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया था। इसी से अब्बा अम्मी मुझे तुझसे दूर रखते हैं। सुल्तान रजिया के मुंह पर गर्म मुँह सांस छोड़ता, जैसे कह रहा हो, जानता हूँ इसका मुझे भारी रंज है, लेकिन इतना भरोसा है कि मैं तुझे कभी गिरने न दूंगा। सेवई खाकर जब बच्चे चले गए, रनिया रजिया के पास आ खड़ी हुई, उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, त्योहार के दिन तुम मुंह लटकाए क्यों हो? क्या बात है बेटी? रजिया कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिसमें सुल्तान तैर रहा था, जिसे देखकर कल शाम को चांद ने अब्बा को सलाह दी थी कि सुल्तान को निकाल दो, मैं अच्छी रकम दिलवा दूंगा। अब्बा कुछ नहीं बोले थे। अम्मी की आंखों में चमक जरूर आ गई थी रकम को लेकर। रात में जब अम्मी के बगल लेटी थी, वह अंधेरे में अब्बा ने माचिस जलाई, हल्के उजास के बीच बीड़ी सुलगाई। थोड़ी देर बाद वे अम्मी से बोले, तो सुल्तान को निकालना क्यों चाहती है? छत टपक रही है, चौमासे में लेटना मुश्किल हो रहा है, फिर ग्राहकियों के कपड़े खराब होते रहते हैं। सुल्तान के बदले छत ठीक हो जाए तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अब्बा बीड़ी पी रहे थे। अंधेरे में चिंगी उभरी, लेकिन सुल्तान की दुर्गति हो जाएगी, समझ ले। दुर्गति देखें कि छत। अब्बा को जोरों की खांसी आ गई थी। छाती को वे दोनों हाथों से ठोकने से लगे, जैसे ऐसा करने से खांसी थम जाएगी। खांसी थमते हुए बोले, सुल्तान को बेच दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ऐसा क्या है? अम्मी तड़क के बोली, सब बेगाने हैं, अपने में मस्त, किसी को दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। कल को सुल्तान निपट जाए तो कोई पुछत्तर न होगा। दोपहर को चांद सौदे को जमा देने के इरादे से आया। ईद का तो सिर्फ बहाना था। साइकिल टिकाकर अद्धे पर उकड़ू बैठा हुआ राह पर निगाह गड़ाया था। हयातुल्लाह को उसने सुल्तान पर बैठे दूर से आता देख लिया। वे बीड़ी के धुएं में डूबे थे, पंचा पहने थे और सफेद कटोरे छाप जालीदार टोपी, कांधे पर गमछा था। काले हड़ीले बदन पर सफेद चमकती कसी बनियान, बाएं बाजू में काले डोरे से बंधी ताबीज थी। सुल्तान धीमी चाल में था। रजिया चांद को देखना नहीं चाह रही थी कि बाढ़ की आड़ में आ गई। सुल्तान के दरवाजे पर खड़े होते ही रनिया ने बढ़कर कपड़ों के गट्ठर उतारे। जब हयातुल्लाह उतर रहे थे, तभी सुल्तान की निगाह
चांद से टकराई। फिर पता नहीं क्या हुआ, सुल्तान भड़क गया और जोर जोर से सीपो सीपो की गुहार लगाने लगा, जैसे भाग गया हो कि चांद उसे घर से बाहर करने के इरादे से आया है। इस मूजी को भगाओ भगाओ। रनिया ने आगे बढ़कर सुल्तान के मुंह पर जोर का लपाड़ा मारा। लपाड़े का कोई असर न था, उल्टे वह और जोर जोर से चीखने लगा, साथ ही दुलत्ती भी चलाने लगा। हयातुल्लाह सुल्तान के मन की बात ताड़ गए, इसलिए दूर जा खड़े हुए चांद को नुक्कड़ पर जाने का आंखों से इशारा करने लगे। पानी पीने के लिए हयातुल्लाह कोठरिया से आंगन में गए। पानी पीकर वे वहां थोड़ी देर असमंजस में खड़े रहे। सहसा उन्होंने बीड़ी सुलगाई, ढेर सा धुआं उगला और फिर धुएं में डूबे डूबे डुगरते हुए बाहर आए और नुक्कड़ की ओर बढ़ गए। लठ से मानेगा ये कमीन, रनिया पतली पीली कलाई उठाते बोली, लाना तो लठ, देखती हूँ इसकी हेकड़ी। रजिया समझ गई कि अम्मी कहीं लठ ना बजा दें, इसलिए वह सुल्तान के पास आई, मुंह पर कोमल हाथ फेरा, चुप कराया। इसी ने बिगाड़ा है इसको, अम्मी दांत पीसती बोली। रजिया ने माथा सिकोड़कर अम्मी को देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि क्या बिगाड़ा है मैंने सुल्तान को। जवाब में रनिया ने सुल्तान को सबक सिखाने के लिए खूंटे से बांध दिया, साथ ही अगले पैर रस्सी से जकड़ दिए ताकि वह चल न सके। बोली, जानवरों से क्या रिश्ता, आज यहाँ कल वहाँ, तुम रोटी दो तो तुम्हारे, ना दो तो आंखें फेर लेंगे। यह तोता चसम जात होती है। रजिया ने आह भरी। उसने सुल्तान के साथ ऐसी बदसलूकी पहली बार देखी। उसकी आंखें भर आई। रनिया हयातुल्लाह और चांद को खाना खिलाने के लिए बर्तन मांजने लगी। राख से सने हाथ रोक कर सहसा उन्होंने हयातुल्लाह के पास बैठे चांद को देखा। फिर वे चीख के रजिया से बोली कि चांद को पानी तो दे दे, मीलों चल कर आया है। रजिया ने अम्मी की बात की अनसुनी कर दी। अम्मी ने बर्तन पटकते हुए गुस्से में कहा, मर, पड़ी रह मुर्दे की तरह। खलहरी खाट पर बैठे हयातुल्लाह और चांद रोटी खा रहे थे। रनिया ने एल्युमिनियम के भारी कटोरों में गोश्त और स्टील की प्लेटों में बड़ी बड़ी मोटी रोटियां दी थी। चांद चपर चपर रोटी खा रहा था। उंगलियां रस्से से सनी थीं, जिन्हें वह मुंह में ले जाकर एक एक कर चूसता जाता। हयातुल्लाह चांद की प्लेट में रोटी रखने को होते तो वह हाथ से रोक लेता, कहता कि उसका तो पेट पहले से भरा है, वह तो गोश्त की वजह से खाने बैठ गया, अभी उसे रहमान के यहाँ भी जाना है। खाने के बीच उसने सुल्तान का सौदा भी पक्का कर दिया, कितनी रकम नकद देनी है और कितनी उधार रहेगी और कितनी साइकिल के एवज में कम हो जाएगी। खाना खा चुकने पर उसने पानी पिया और हयातुल्लाह को देखकर आंख मारी, जिसका मतलब था कि अब उठा जाए। बर्तन को खाट के नीचे सरकार रखता
लंबी डकार छोड़ता और भारी खुश दिख रहा था, क्योंकि इस सौदे में उसे नफा ही नफा था। जब जाने को हुआ उसी वक्त उसे रज़िया का ख्याल आया। लंबे डग बढ़ाता और रज़िया के पास आया। जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला, उसकी तरफ बढ़ाया, बोला, ले ईदी, मैं तो भूला जा रहा था। रज़िया ने माथा सिकोड़कर गुस्से में हाथ पीछे कर लिए। मन हो रहा था उसके मुंह पर थूक दे। संध्या भी नहीं हुई थी कि रज़िया कपड़ों की पुतलियों के बीच सुल्तान के रंज में खोई सो गई। दोपहर को उसने रोटी भी नहीं खाई। सेवई की कटोरी और पूरी थाली सुल्तान को दे आई। सुल्तान की आंखें नम थीं। उसने थाली की तरफ से मुंह फेर लिया। उसने अपना खाना भी न खाया था। घर गृहस्थी का सारा काम करके सांझ को रनिया अल्लाह का नाम लेकर कमर सीधी कर रही थीं कि उनकी नज़र रज़िया पर पड़ी, जो कपड़ों की पोटलियों पर औंधी पड़ी सो रही थी। अरे, ये तो सोई पड़ी है, रनिया चीखी। उसे उठाने को हुई तो देखा दे तप रही थी। सुनो मियाँ, हयातुल्लाह को आवाज देती रनिया बोली, रज़िया को तो तेज बुखार है, बदन आग हो रहा है। हयातुल्लाह ने माथे बल डालकर रज़िया को बाहों में टांग कर खाट पर लिटाया। रनिया ने मोटा चादरा उड़ाया और माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। उन्होंने सोचा था कि पट्टी रखने से बुखार उतर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए उतरता, फिर बदन तपने लगता। रज़िया के फिक्र में हयातुल्लाह रनिया को रात भर नींद नहीं आई। बुखार की वही हालत थी। रज़िया रह रह कर आती और निढाल पड़ी रही। सुबह जब चांद सुल्तान को गले में मोटी रस्सी डाल के और जाने से इनकार करने पर 4-6 लठ पीठ पर फटकार के हका ले जाने लगा, ऐन उसी वक्त रज़िया ने भयभीत नजरों से अपने आसपास देखा। जब उसे वह न दिखा जिसे देखना चाह रही थी, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, जो कानों में भरने लगी। दरअसल लठ पड़ने पर सुल्तान जोरों से चीखा था, जिसकी गूंज रज़िया के कानों से टकराई। उस चीख में ऐसी करुण पुकार थी, याचना थी, जैसे कोई कसाई जिबह करने के लिए उसे खींचे ले जा रहा हो। अपने को बचाने के लिए वह रज़िया से गुहार लगा रहा था, बचाओ बचाओ। रज़िया उठने को ही रनिया ने उसे दबा के लेटा दिया कि तभी उन्होंने देखा रज़िया ने आंखें उलट दी हैं, हाथ पैर पूरा शरीर मुर्दा हो गया है। हाय हाय, हयातुल्लाह रनिया चीख चीख के रोने लगे। छातियां पीटने लगे कि हसन की तरह रज़िया ने भी दगा दे दिया। अचानक हयातुल्लाह के दिमाग में नुक्कड़ के डॉक्टर का ख्याल आया। वे तुरंत रज़िया को उठाकर डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने धैर्य रखने को कहा, उम्र पूछी, नाम पूछा और हुआ क्या यह जानना चाहा।
बताए जाने पर डॉक्टर ने पर्ची बनाई, नाम रज़िया लिखा, उम्र 10 बरस। उसके बाद उसने रज़िया की जांच शुरू की, नब्ज पर उंगलियां रखीं, पलकें खोल के देखीं, छाती और पीठ पर आला फिराया, बहुत देर तक हथेलियां मली, पैर के तलवे भी मलता रहा वह। सहसा रज़िया के मुंह से मरी आवाज में सुल्तान शब्द निकला। डॉक्टर ने कहा, रज़िया को तेज बुखार है, दवा खिलाओ, ठंडे पानी की पट्टी रखो, 3 दिनों में ठीक हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। 3 क्या 5 दिन हो गए। रज़िया की हालत काफी खराब होती जा रही थी। डॉक्टर की दवा का कोई असर न था, उसके इंजेक्शन का भी फायदा दिखता नजर नहीं आ रहा था, जिसके बारे में डॉक्टर ने बताया था कि मरता इंसान उठ बैठता है, कि सुबह सुबह दरवाजे पर सुल्तान के सीपो सीपो की गुहार गूंजी। सहसा रज़िया के होंठ फड़फड़ाए, भारी पलकें खोले वह अगल बगल देखने लगी, फिर कांपते हाथों उठकर बैठ गई, बुदबुदाई, सुल्तान सुल्तान। रज़िया रज़िया। रनिया के खुशी में जहाँ आंसू चू पड़े और उन्होंने रज़िया को छाती से चिपका लिया, वहीं हयातुल्लाह के मुंह से जोर की चीख निकली। आसमान की ओर दोनों हाथ उठाकर वे या अल्लाह तेरा रहम बुदबुदाने लगे। आंसू उनकी दाढ़ी में चमक रहे थे। सुल्तान को लेकर तभी उनके दिमाग में एक गुस्सा उठा, जिसके बहाव में वे दरवाजे तक गए, कोने में टिका लठ उठाया और सुल्तान की पीठ पर बेतरह बरसाने लगे। जब थक गए तो हाँफ कर उन्होंने लठ जमीन पर फेंक दिया और सुल्तान से सवाल किया कि जब तुझे बेच दिया तू वापस क्यों आया? इतने लठ पड़ने पर भी बेशरम की तरह खड़ा है, भाग भी नहीं रहा है यहाँ से। इस नादान को क्या जवाब दूं? सुल्तान ने हयातुल्लाह की आंखों से आंखें मिलाई, मानो कह रहा हो, तू रुक क्यों गया, पीटता रह, और तू कर भी क्या सकता है। लेकिन तेरी पिटाई से मैं डरने वाला नहीं और न ही जीते जी यहाँ से हिलने वाला। हयातुल्लाह को लगा जैसे अनायास ही उनसे कोई गुनाह हो गया हो। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। धन्यवाद।